नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पर। और आप लगातार प्रश्नों की श्रृंखला टॉट अर्थात अपकृत्य की देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है 16। प्रतिनिहित दायित्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, प्रतिनिहित दायित्व सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति अपने अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जबकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए भी उत्तरदायी होता है। ऐसे दायित्व को प्रतिनिधिक दायित्व कहते हैं। ऐसे दायित्व में प्रमुख स्थान स्वामी का आता है, जो अपने सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए कानून की दृष्टि में उत्तरदायी ठहराया जाता है। सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी तथा अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए प्रधान या मालिक का दायित्व प्रतिनिहित दायित्व के अंतर्गत आता है। प्रतिनिहित दायित्व तीन प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक, अनुसमर्थन से। दो, विशेष संबंध के कारण। तीन, दुष्प्रेरण से। अगला प्रश्न, गर्भस्थ शिशु। उत्तर है, गर्भस्थ शिशु मां के गर्भ में रहने के दौरान कोई क्षति के लिए अजात शिशु पैदा होने के बाद वाद नहीं ला सकता है। ना तो इंग्लैंड में और ना ही भारत में इस विषय पर किसी न्यायालय का कोई विनिश्चय है। यह समस्या सर्वप्रथम आयरलैंड के एक मामले वाकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड 1890 28 LR आयरलैंड 69 के वाद में सामने आई। इस मामले में एक गर्भवती स्त्री प्रतिवादी रेलवे कंपनी की रेलगाड़ी से यात्रा कर रही थी। रेल दुर्घटना होने के कारण वह घायल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने एक बदशकल लड़के को जन्म दिया। अजात शिशु की ओर से कंपनी के विरुद्ध नुकसानी का वाद संस्थित किया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अजात शिशु को नुकसानी का वाद चलाने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर केनी इस सिद्धांत का समर्थन दो आधारों पर करते हैं। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है वह कानून की दृष्टि में व्यक्ति नहीं होता। तो यदि यह मान भी लिया जाए कि वह एक विधिक व्यक्ति था, तो भी सामान्य रूप से अनुचित कार्य करने वाले को उसकी उपस्थिति का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु शामंड इस मत से सहमत नहीं। वे इस बात का समर्थन करते हैं कि मां के गर्भ में रहने वाले बच्चे को भी हुई क्षति के लिए नुकसानी पाने का अधिकार देना चाहिए। अधिकतर न्यायविद शामंड के इस विचार से सहमत। अगला प्रश्न, हानि और नुकसान में क्या विभेद है? उत्तर, अकृत्यपूर्ण दायित्व को साबित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया दोषपूर्ण कार्य के साथ साथ प्रतिवादी के उक्त कार्य या चूक से वादी को कोई विधिक क्षति पहुंची हो, जिससे वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का वाद सुनिश्चित करने का विधिक अधिकार प्राप्त होता है। क्षति प्रतिवादी के कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम होती है, किंतु क्षति और नुकसानी में अंतर है। क्षति से तात्पर्य प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति को हुई हानि से है, जबकि इस हानि के लिए जो प्रतिकर वादी को न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है उसे नुकसानी कहते हैं। क्षति का तात्पर्य किसी विधिक अधिकार के अतिक्रमण से है और उस अधिकार के अतिक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न नुकसानी से होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो वह क्षति है, क्योंकि वह विधिक अधिकार का अतिक्रमण है। इससे वह उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर समाज में आघात पहुंचाता है या हानि है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए जो धनराशि न्यायालय प्रदान करता है उसे नुकसानी कहते हैं। अगला प्रश्न, क्षति की दूरवर्तीता का सिद्धांत। क्षति की दूरवर्तीता के सिद्धांत के अनुसार वे क्षतियां दूरवर्ती अर्थात सुदूर मानी जाती हैं, जहां प्रतिवादी के कृत्य और उस कृत्य के परिणाम में ऐसा संबंध होता है जिसे सीधा संबंध नहीं कहा जा सकता। इसको प्राकृतिक एवं संभावित परिणामों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका संबंध उपेक्षा विधि से बहुत अधिक है और समय समय पर
न्यायिक निर्णयों द्वारा इसमें काफी परिवर्तन हुए हैं। यह सिद्धांत इस प्रकार है, विधि में समीप की और पास की किसी घटना के कारण पर विचार किया जाता है, दूर के कारण पर नहीं। अतः कानून में जहां क्षति प्रतिवादी के कार्यों का प्रत्यक्ष तथा सीधा परिणाम नहीं है, वहां उसे दूरवर्ती क्षति कहा जाता है और प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। अगला प्रश्न, सहमति से क्षति क्षति नहीं होती। उत्तर, सहमति से क्षति क्षति नहीं होती। सुक्ति वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति जो किए जाने वाले कार्य के प्रति अपनी सम्मति देता है या वह क्षति सहने का खतरा अपने ऊपर मोल लेता है, वह उस कार्य या क्षति के विषय में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति मुक्केबाजी या कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेता है या किसी मानहानिकारक वक्तव्य के प्रकाशन की अनुमति देता है, तो वहां यह सुक्ति सम्मत कार्य से क्षति नहीं होती लागू होती है। इस प्रकार के वाद में प्रतिवादी यह प्रतिरक्षा ले सकता है कि वादी ने किए जाने वाले कार्य की सम्मति दी थी। स्वेच्छा से उठाई गई बड़ी से बड़ी हानि के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। स्वेच्छा से उठाई गई हानि के लिए सहमति दो प्रकार से दी जाती है, क अव्यक्त सहमति, ख विवक्षित सहमति। वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया के सूत्र को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक। एक, सहमति स्वेच्छा से दी गई हो। दो, कार्यप्रणाली वैध होनी चाहिए। तीन, खतरे के ज्ञान मात्र से सहमति की उपधारणा नहीं की जानी चाहिए।